हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं अमित, अपना यूट्यूब चैनल टारगेटेड स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डी का मैथ स्पेशल और उसका पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जानेंगे उसके बारे में। भाई प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, मैथ ग्रुप डी में 25 सवाल मैथ के आते हैं। 25 सवाल का पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। आइए, देखो भाई, पहला सवाल ये रहा। यदि किसी संख्या का एक तिहाई स्वयं उस संख्या से 4 कम है, यदि किसी संख्या का एक तिहाई स्वयं उस संख्या से 4 कम है तो वह संख्या क्या होगी। भाई पहले इसको जानेंगे बेसिक से कैसे करेंगे। भाई माना कोई संख्या क्या है, x और x का एक तिहाई, यानी कि इस संख्या का एक तिहाई स्वयं उस संख्या से 4 कम है। स्वयं उस संख्या से यानी x से कितना कम है भाई, 4। ठीक है भाई, x का मान निकालेंगे, प्लस इधर जाके माइनस और माइनस का प्लस, तो x माइनस x बटे 3 बराबर हो गया 4। तो 2x बटे 3 बराबर 4। 2 से 4 2 बार गया और x के जब 3 से मल्टीपल करेंगे कितना आ गया भाई, 6। तो x का मान कितना आ गया, 6। तो वह संख्या कितनी है भाई, 6। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा भाई, हम ऑप्शन से सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, ऑप्शन से सवाल को कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है 4। यदि किसी संख्या का एक तिहाई, अब भाई 4 का तिहाई यानी 4 बटे 3, स्वयं के 4 कम है, बिल्कुल नहीं है भाई। ये जब भिन्न बन गए तो 4 तो कम हो ही नहीं सकता, पहला विकल्प तो गलत होगा। दूसरा क्या है भाई, पहली बार तो देखेंगे, अगर हम विकल्प से करना चाह रहे हैं तो ये देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई कौन सा है भाई, 1/3 का मल्टीप्लाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 का मल्टीप्लाई है भाई, कौन सा है, या तो 6 है या 3 है। तो 6 को उठा के देखते हैं। अगर 6 का मैं 1/3 निकालूं तो कितना आ गया भाई, 2। और 2 स्वयं संख्या से कितना कम है भाई, 4 कम है। तो विकल्प कौन सा ठीक होगा, 6 होगा। विकल्प कौन सा ठीक होगा भाई, 6 होगा। इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो अगला सवाल ये रहा। यदि 4 प्लस 4 की घात n प्लस 5 बराबर कितना है भाई, 260 तो 5 की घात n प्लस के 3 का मान क्या होगा, 5 की घात। अब भाई पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। 4 प्लस 4 की घात n प्लस के 5 बराबर कितना भाई, 260। अब 4 की घात n प्लस के 5, ये 4 इधर जाके कितना हो जाएगा भाई, माइनस 260 माइनस के 4, तो 4 की घात n प्लस के 5 कितना बचा भाई, 256। और 256 क्या होता है भाई हमें क्या करना, बेस समान। 256 क्या है, 4 की घात 4, यानी 4 की घात n प्लस 5 बराबर क्या होगा भाई, 4 की घात 4। 4 से 4 कट गया, n प्लस 5 बराबर कितना भाई, 4। तो n का मान कितना आ गया भाई, n का मान आ गया 4 माइनस के 5, यानी n का मान कितना आ गया, माइनस के 1। वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 की घात n प्लस के 3 की भाई। 5 की घात n का मान कितना, माइनस के 1 प्लस के 3, कितना बचा भाई, 5 की घात 2, और 5 की घात 2 कितना होता है भाई, 25। और इसका आंसर कितना आएगा भाई, 25। ठीक है भाई, दूसरा सवाल आया समझो भाई। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ये देखो 27 डिवाइड 3 माइनस 27 मल्टीपल 0 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, मान ज्ञात करना है। देखो 27 डिवाइड 3 माइनस 27 मल्टीपल 0 प्लस के 1। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया, 9 बार। 9 माइनस 27 की गुणा 0 से करी तो कितना हो गया भाई, 0 प्लस के 1, यानी 9 प्लस 1 कितना आ गया भाई, 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, 0.4 32 पे बार को p बटे q के रूप में अगर व्यक्त कीजिए, जहां p और q क्या है भाई, एक पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0। q क्या है भाई, इक्वल नॉट 0, यानी कि जब हम इसको हल करेंगे 432 0.432 पे बार। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या होता है, जिस पर बार नहीं होता उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, जितने पर बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं होता उतने 0, यानी कितने पर बार है, 2 पर, यानी कि 4
132। बार किस पर नहीं है? 4 पे, तो माइनस के 4। कितने पे बार है? 2 पे, तो 2 9। और बार कितने पे नहीं है? 1 पे, तो कितना लगा दिया? 1 0। कितना लगा दिया भाई? 1 0। तो कितना बचा? 428 बटे कितना भाई? 990। इसको डिवाइड कर लो 2 से, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 14 बार गया। 2 से काटेंगे 2 से 4 बार, 1 1 और 9 19, 2 से 9 बार जाएगा। ठीक है भाई, 1 0, 2 से 5 बार, तो कितना आ गया भाई? 214 बटे 495। यही क्या भाई इसका आंसर? यही क्या होगा इसके आंसर? 214 बटे 495। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। ये देखो, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है यदि उनका महत्तम समावर्तक HCF 17 है, तो संख्याएं क्या होंगी? हमेशा भाई ऐसे सवाल को कैसे करना है? ऐसे सवाल को हमेशा क्या करना है भाई? 5 और 7। भाई अगर मैं इसका देखो भाई, इसका HCF क्या होगा भाई? इसमें कॉमन संख्या कितना होगा? 1। इसका HCF कितना होगा भाई? इसका HCF होगा का HCF कितना होगा भाई? HCF होगा 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 1 की वैल्यू दे रखी है उसने 17। ठीक है भाई, अगर 1 की वैल्यू 17 है तो 5 की वैल्यू कितनी है भाई? 17 पंजे 85, 7 की वैल्यू 17 सत्ते 119। तो भाई संख्या कौन कौन सी होंगी? 85 और 119, 85 और 119। ठीक है भाई, रेशियो का HCF एलसीएम निकाल लो और उसी से क्या कर दो भाई? एक्चुअल वैल्यू रख दो। अगर मैं देखो रेशियो का HCF निकालता हूं, मैं से निकालता हूं, तो कितना आएगा भाई? 1। 5 और 7 का में से 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 17, तो 5 की वैल्यू 85 और 7 की वैल्यू 119। तो आंसर कितना होगा भाई? संख्या कौन कौन सी होंगी? 85 और 119। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। 60 का 15% क्या होता है? 60 का 15% क्या होता है? 60 का कितना परसेंट भाई? 15%। कितना होगा? 20 तिया 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, और 3 तिया 9। आंसर आ गया 9। कितना आ गया भाई आंसर? 9। बहुत आसान सवाल। कुछ सवाल बहुत ज्यादा आसान आते हैं, कुछ थोड़े टफ आते हैं। ऐसा नहीं कि सब सवाल टफ आते हैं, बहुत बहुत आसान सवाल भी आते हैं। ये भी ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का आया हुआ सवाल है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। मैंने 25 सवाल रखे हैं। जिस तरह से पेपर ग्रुप डी में आते हैं इसी तरह से मैंने सवाल रखे हैं। हर चैप्टर से सवाल है। ठीक है, जिस तरीके से आते हैं सवाल। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य कितना है भाई? 2375 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कर दें। भाई क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? सीपी है 2500 रुपये, और एसपी कितना है भाई? एसपी है 2375 रुपये। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं हानि की, तो हानि कितनी होगी बताओ भाई? हानि कितनी हुई? खरीदा कितने में? 2500 में। बेच कितना दिया? 2375 में। तो हानि कितनी की भाई? 125 की। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो किस पर निकालेंगे? कितने पर? 250 पर, और मल्टीपल 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125। आंसर आ गया 5%। 5% लॉस। क्या होगी? 5% हानि। हानि का प्रतिशत कितना होगा भाई? 5%। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। आराम आराम से करेंगे। ठीक है भाई। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। कितने पर खरीदा भाई? 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए कितने रुपए दिए हैं? 28,473 रुपए का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अब एक बात बताओ भाई, अगर अंकित मूल्य मैंने माना 100, एमआरपी कितना मान लिया मैंने? 100 मान लिया। अगर उसने 25% छूट देकर बेचा है, तो बेचा कितने में है भाई? हाँ भाई, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 75, और 75 की वैल्यू कितनी है भाई? 75 की वैल्यू कितनी है? 28,473, यानी 28,473 कितने की वैल्यू है भाई? 75 की। और अंकित मूल्य है कितना? 100। तो निकालनी कितने की है भाई? 100 की। 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, 3 से काटेंगे, 3 से 9 बार, 1 4 14, 3 से 4 बार, 2 7, 3 से 9 बार, 3 से 1 बार। मल्टीपल कर देंगे, 4 से 1 बार 4, 4 से 9 बार 36, 6, 4 चौक 16, 3 19, 4 नम 36, 36 और 1 37। आंसर आ गया भाई 37,964 रुपये। 37,964 कहाँ गया भाई? 37,964 रुपये।
तो आंसर कितना होगा भाई 37,964। बहुत आसान है। तो जोन ने अगर 1 लाख को अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचा है, 25% की छूट दी, अगर 25% की छूट दी है तो बेचा कितने में है भाई? 75% में। MRP 100 था, 25% छूट दी तो बेचा 75 में, और 75 की वैल्यू उसने दी कितने है भाई? 28,473। उसने पैसे कितने दिए? 28,473 रुपये। 28,473 कितने की वैल्यु? 75 की। निकालनी कितने की भाई? MRP कितना है? MRP 100, तो वैल्यू निकालनी कितने की है? 100 की। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 37,964 रुपये। अगला सवाल देखो, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा? तो समानुपात का मतलब क्या है भाई? 6/18 का वही अनुपात होगा जो 39/x का होगा। भाई 6/18 का वही अनुपात होगा जो 39/x का होगा। देखो 6 तिया 18, इधर x के मल्टीपल इसे 3 से मल्टीपल कर दो, कितना आ गया? 39 कितने होते हैं? 117। कितने होते हैं भाई? 117। तो आंसर कितना आ गया? 117। ठीक है भाई। समानुपात का मतलब ही होता है अनुपात समान। 2 प्रकाश के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 रुपए और 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इससे 6.3 रुपए की दर से बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो भाई? 16 प्लस 2/3, या हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/6। ठीक है भाई। तो लाभ प्राप्त हो। अब एक बात बताओ भाई, अगर इतने पर बेचने पर कितने का लाभ प्राप्त हो? 16 से 2/3% का, यानी कि 6.3 कितने की वैल्यू है भाई? 7 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू? 7 की। भैया जब लाभ प्राप्त होगा तो प्लस के 1 होगा। 6 की चीज बिकेगी कितने में? 7 में। और 6.3 कितने की वैल्यू होगी? 7 की। तो निकालनी कितने की है? 6 की। बटे में 0, 7 नम 63, 9 से 6 बार 54, 1 0, कितना आ गया भाई? तो भाई कितना आ गया? CP कितना है फिर? हाँ भाई कितना है? 5.4। भाई पहली किस्म की 2 प्रकार की नमक है, 2 प्रकार की। पहले प्रकार की किस रेट में बेची है भाई? 7.2। दूसरी कितने में है भाई? 4.4। और जब दोनों को मिश्रित किया जाता है तो 5.4। ठीक है भाई। इनका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा भाई? इसमें से घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है भाई। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 1.8। पॉइंट हटाएंगे 0 इधर आ गया। देखो 2 से 5 बार और 2 से कट गया 9 बार। तो बताओ किस अनुपात में मिलाना चाहिए भाई? 5:9। किस अनुपात में मिलाना चाहिए भाई? ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। ये लगा लेंगे 5:9। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ठीक। ठीक है भाई। किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 5:9। ठीक है भाई। देखो एक बार और समझ लेंगे। 2 प्रकार के साधारण नमक है जिनकी दर क्रमशः 7.2 और 4.4 प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए इसे 6.3 की दर से बेचने पर कितने का लाभ हो? 16 प्लस 2/3%, यानी 16 सही 2/3% का लाभ हो। इसका मतलब क्या है भाई? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी 6 की चीज 7 में बेची और बेचने पर भाई कितने में बेच रहा है? 6.3 में, यानी कि 6.3 कितने की वैल्यू? 7 की। निकालने कितने की है? 6 की। तो 6 की वैल्यू कितनी है भाई? 5.4। अब इसका हम एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है भाई। एलिगेशन लगाने में क्या आएगा? अनुपात 5:9। अगला सवाल देखो, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की जो आयु का अनुपात है वो क्रम से कितना है भाई? 1 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई। साकेत ठीक है और तिलक। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, साकेत और तिलक, इनकी जो आयु का अनुपात है वो 1 वर्ष पूर्व कितना है भाई? अगर पूर्व देखो, पूर्व जाता है तो माइनस लेते हैं और बाद में जाता है तो प्लस ले लेते हैं। कितना अनुपात है भाई? 5:6। कितना अनुपात है भाई? 5:6। और क्या करा? 4 वर्ष बाद, यानी कि प्लस के 4 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा भाई? क्या है? 6:7। अब हमने देखा भाई अनुपात कितना बढ़ रहा है? 1, और समय कितना बढ़ रहा है? 1 और 4 कितना हो गया? 5, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है भाई? 5 वर्ष।
एक अनुपात की वैल्यू अगर 5 वर्ष है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25 वर्ष, और 6 की वैल्यु होगी 30 वर्ष। ठीक है भाई, 25 वर्ष और 30 वर्ष। उसने क्या कहा भाई? तो कह रहा साकेत की वर्तमान आयु। अब बताओ, एक वर्ष पहले साकेत की आयु कितनी है भाई? 25। तो बताओ वर्तमान क्या होगी भाई? वर्तमान कितनी होगी? 1 प्लस होगी भाई। वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु होगी साकेत की कितनी होगी भाई? 26 वर्ष। कितनी होगी भाई? 26 वर्ष। तो आंसर होगा 26 वर्ष। ठीक है भाई, सही है भाई। 1 वर्ष पूर्व 5:6 है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 6:7 हो जाती है। मैंने देखा अनुपात, देखो अनुपात सेम बढ़ रहा है, इधर भी 1 ही बढ़ रहा है और इधर भी 1 ही बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी है भाई? समय कितना हो रहा है? 1 पहले का और 4 बाद के, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 5 का। डिफरेंस कितने का हो गया भाई? 5 का। 1 की वैल्यू, 1 अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25 वर्ष के बराबर। 6 की वैल्यू 30 वर्ष के बराबर। अगर 1 वर्ष पूर्व 25 वर्ष आयु है, तो वर्तमान बताओ कितनी होगी भाई? 1 प्लस कर दो, तो कितने आ गया भाई आंसर? 26 वर्ष। कितना आंसर आ गया भाई? 26 वर्ष। देखो भाई, रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू 1 लाख रुपए का निवेश करके उनके व्यवसाय में शामिल हो गया। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद से 1 वर्ष में उन्होंने 63,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभ में राजू का हिस्सा कितना है? देखो भाई, राशि का जो हम अनुपात निकालते हैं वो किसके अनुपात में बदल जाता है? लाभ के अनुपात में। राशि का जो अनुपात होता है वो लाभ का ही अनुपात बनता है। जैसे भाई राशि कितनी लगाई इन्होंने? राशि जो लगाई है दोनों ने, ठीक है भाई। रवि ने कितने वर्ष के लिए लगाई है? रवि ने लगाई है, रवि और कौन आता है भाई? राजू। ठीक है भाई, रवि ने कितने वर्ष के लिए? अच्छा, कितनी राशि लगाई? 50,000। 50,000 और राजू 1 लाख। ठीक है भाई, राजू ने 1 लाख लगाई, लेकिन राजू ने, रवि ने 12 वर्ष के लिए लगाई, 12 माह के लिए लगाई है, राजू ने लगाई है 6 माह। राजू कब आया? 6 माह के बाद। इसका ही रेशियो क्या होगा? लाभ का रेशियो बन जाएगा। यही जो रेशियो आता है, किसका रेशियो बनेगा भाई? लाभ का। 6 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 0, 4 0 से 4 0 कट गए, 2 से कट गया 5 बार, ठीक है, और 5 से कट गया 5। तो अनुपात आ गया 1:1। 1:1। अब बताओ भाई, टोटल लाभ उन्होंने कितना लिया है? भाई टोटल लाभ उनका कितना? 2। और 2 की वैल्यू कितनी है भाई? 63,000। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई? 31,500। 1 की वैल्यू कितनी? 31,500। तो दोनों, राजू का हिस्सा कौन सा है? राजू ही रहा, तो राजू की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की गुणा 31,500, तो कितना हो गया भाई? 31,500। यही क्या है इसका आंसर? आंसर कितना आ जाएगा? 31,500। ठीक है भाई, 31,500। ठीक है भाई, आया समझ में? चलो अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल देखो, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना पाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे? भाई इसका क्या होता है? इसमें हम तरीका लगाते हैं MDH। MDH कौन सा तरीका लगाते हैं? MDH। देखो भाई, 15 आदमी, ठीक है भाई। अगर मुझसे तुम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, अगर मुझसे तुम समय कार्य पढ़ोगे, तो मैं अलग थोड़ा सा, देखो भाई, थोड़ा सा इस तरीके से करता हूं, जो मैं अपने तरीके से करता हूं। एक तरीका क्या होता है अभी? MDH। मेरा भी तरीका MDH ही है। एक क्या होता है अभी? MDH। ठीक है, ये 1 1 M2 और D2 और H2 बटे W2, ये वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है भाई, ये सबको पता है, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 15 मैन कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करके कितने दिन में कर लेते हैं भाई? 10 दिन में कर लेते हैं। और वही काम को 8 आदमी करने के लिए कितने प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा भाई? लिख लेते हैं, X घंटे करना होगा। और कितने दिन में समाप्त करना है? 10 दिन में समाप्त करना है। कितने दिन में समाप्त करना है अभी? 10 दिन में समाप्त करना है। ठीक है भाई, काटेंगे इसको, 10 से 10 कट गया, 8 से 8, तो X का मान कितना आ गया भाई? 15 घंटे। 15 घंटे, तो कितने घंटे में कर लेंगे भाई? 15 घंटे में कर लेंगे। कितने घंटे में कर लेंगे? 15 घंटे में। ठीक है भाई, देखो, किसी कार्य को करने के लिए A और B द्वारा आवश्यक
दिनों का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, जैसे मैं तुम्हें अभी वो सवाल जो कराया, अगर मैं इसको देखो एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से ऐसे करते हैं हम, जैसे 15 मैन, ठीक है भाई, 15 मैन एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, कितने समय में कर लेते हैं, 10 दिन। ठीक है, अगर इसको 8 मैन काम करें और काम कितना अभी एक ही है, और वो कह रहा है कि 10 दिन में इसको करना है, कितने दिन में करना है, 10 दिन में, और कितने प्रतिदिन, कितना भाई, x घंटे काम करना है। ठीक है भाई, तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है भाई, अगर ये एक इक्वल है, ठीक है, तो कैसे करते हैं भाई, देखो 15 मैन, ठीक है, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 8 गुणा 10, और भाई देखो 8 मैन इसी काम को करने में x गुणा 10। ठीक है, मैन से मैन कट गया, 8 से 8, 10 से 10, तो x का अपोजिट कौन आ गया भाई, x का मान कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 15। ठीक है भाई, इस तरीके से हम सवाल को कर लेते हैं इनको। ठीक है भाई, देखो अगला सवाल, किसी कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात कितना है अभी, 3:5 है। कितना है अभी, 3:5 है। वे इस कार्य को 5 सही 5/8 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में ए अकेला 2 गुना कार्य को पूरा करेगा, कितने दिनों में ए अकेला 2 गुना कार्य को पूरा करेगा। अब 2 गुना कार्य, अब एक बात बताओ भाई, दिनों का अनुपात यानी दिनों का जो अनुपात है वो कितना है, समय का अनुपात कितना है उनका, समय का अनुपात दिन कह दो या समय कह दो, किसका भाई, समय का जो अनुपात है, समय का अनुपात कितना है अभी इनका, ए और बी, कितना है अभी, 3:5। अच्छा, तो क्षमता का अनुपात कितना होगा अभी, क्षमता का अनुपात कितना होगा, 5:3। ठीक है भाई, अभी कहो एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। ठीक है, तो इसका भाई 5 सही 5/8 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, देखो तो कुल वर्ग कितना होगा, कुल कार्य कितना होगा भाई, कुल कार्य कितना होगा, 8 5 40 और 5 8 5 40 और 5 45/8। ठीक है भाई, कितना समय, 8, कुल कार्य हो गया 45, कुल वर्ग कितना हो गया भाई, 45 हो गया। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि ए अकेला, भाई ए अकेला अगर इस काम को करे, इससे 2 गुने काम को, 45 से 2 गुने काम को कितने समय में कर लेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5 से 9 बार, और 9 से 2 की गुणा करेंगे, कितना आ गया भाई, 18 दिन। कितने दिन में कर लेगा भाई, 18 दिन में कर लेगा। कौन भाई, ए इससे 2 गुना काम कितने दिन में कर लेगा भाई, 18 दिन। ठीक है भाई, देखो एक टैंक को 3 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है, सी 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, सी 6 घंटे में सॉरी खाली कर सकता है, सी भी 6 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह, भाई ए कितने में भर रहा है, हाँ भाई ए कितने में भर रहा है, ए भर रहा है अभी कितने में, 3। ठीक है, ए कितने में भर रहा है, ए भर रहा है 3 घंटे। ठीक है भाई, ये प्लस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। और 20 को कितने टाइम में भरता है, 4 घंटे। ठीक है भाई, 4 घंटे में, ये भी प्लस कर रहा है। लेकिन सी क्या करता है, अभी इसको माइनस करता है, और कितने घंटे में, 6 घंटे में। अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, ठीक है, टोटल टंकी की जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी, टोटल वर्क यानी कि टंकी की धारिता भी कह सकते हैं, टंकी की धारिता। ठीक है, कितनी होगी, 6 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा अभी, 12 लीटर। ठीक है, टंकी की धारिता कितनी है, 12 लीटर। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, हाँ भाई, अगर 3 घंटे में 12 लीटर भरता है तो ये 1 घंटे में कितना भरता है अभी, 4 लीटर। अगर बी 4 घंटे में 12 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता है अभी, 3 लीटर। अगर सी 6 घंटे में 12 लीटर खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करता है, 2 लीटर। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोल दिया तो भी कितना भरेंगे, देखो 4 और 3 7 और माइनस कर दो, कितना बच गया भाई, 5। अगर वो 1 घंटे में 5 भरते हैं तो 12 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना समय, इनका समय कितना होगा, 12/5। 1 घंटे में कितना भरते हैं, 5 लीटर, तो 12 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे भाई, 2 सही 2/5 घंटे। कितना लेंगे भाई, या कह दो कितना भी 12/5 घंटे, या कह दो 2 सही 2/5 घंटे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की शांत जल में गति कितनी है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में
20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। भाई क्या करनी है? अच्छा एक बात, नाव के अगर शांत जल में चाले तो क्या होगी भाई? एक्स। एक्स बराबर कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा के विपरीत जब जाती है, जब धारा के विपरीत जाएगी तो एक्स माइनस के बाई, धारा की दिशा में जाएगी तो एक्स प्लस के बाई, धारा के विपरीत जाएगी तो एक्स माइनस के बाई। और 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। भाई 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, चाल कितनी होगी भाई? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब कह रहा है धारा की चाल निकालें। धारा की चाल भाई एक्स क्या है? शांत जल, नाप की चाल। भाई नाप की चाल कितनी है? नाप की जो चाल है वो क्या है? एक्स। और धारा की चाल हमेशा कितनी मानते हैं भाई? धारा की चाल मानते हैं बाई। भाई कितनी? बाई। ठीक है भाई। एक्स माइनस वाई का मान कितना है भाई? 5। और एक्स का मान 20 दे रखा है, तो 20 माइनस बाई बराबर कितना भाई? 5। ये प्लस का इधर आकर माइनस से माइनस जाकर उधर प्लस, तो बाई बराबर कितना आ गया भाई? 20 माइनस के 5 कितना आ गया भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। तो बताओ बाई का मान कितना होगा? 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी आ गई भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अगला सवाल करो अभी, इसको करो। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? वो क्या करेगी? 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? मैंने एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर चाल किसमें है भाई? किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। 5/18 से। ठीक है। 18 पंजे 90 और 5 25, यानी कि चाल कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, तो बताओ 20 सेकंड में कितना चलेगी भाई? 20 सेकंड में कितना चलेगी? 20 सेकंड में चलेगी 20 गुणा 25, कितना आ गया भाई? 500। कितना चलेगी? 500 मीटर। तो आंसर कितना होगा? 500 मीटर। आंसर कितना होगा भाई? 500 मीटर। ठीक है भाई। देखो सब ग्रुप डी का है वो सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सवाल होते हैं, इतने टफ सवाल ग्रुप डी में आते नहीं है। 2-4 सवाल आते हैं, ठीक है, वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए, कितने रुपए भाई? 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी? बस साधारण ब्याज बहुत सिंपल सा तरीका है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है? दर गुणा समय। दर गुणा समय, यही तो ब्याज है भाई। कितने दर से कितने समय के लिए, तो ये क्या है? यही ब्याज है। ठीक है भाई। दर कितनी है? 7% और समय कितना है? 2 वर्ष। यानी कि एक्चुअल में भाई साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही है, कितना? 14%। बस यही निकालना है। हाँ भाई। तो ऐसा ही कितना होगा? 2 लाख का कितना परसेंट भाई? 14%। ठीक है भाई। 2 0 से 2 0, 14 दूनी 28, आंसर आ गया 28,000 रुपये। ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया? 28,000 रुपये। ये देखो, ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया? 28,000 रुपये। देखो भाई अगला सवाल, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष की क्या होती है? इफेक्टिव रेट क्या होती है 2 वर्ष की? हाँ भाई। अगर जब 2 वर्ष दे रहा है तो क्या करो भाई? स्क्वायर देके, ठीक है भाई, 2 से गुणा करो, स्क्वायर कर दो, 100 से भाग कर दो, यानी कितना भाई? 4 का 2 गुना 8.16%। ठीक है भाई। इसको हम इस तरीके से भी करते हैं, देखो भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, ये होता है इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। यानी कि 4 प्लस 4 और प्लस 4 गुणा 4 बटे 100, कितना हो गया भाई? 8 प्लस कितना? 16 यानी 0.6, कितना हो गया भाई? 8.6%। ठीक है भाई। इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं भाई? 2 से गुणा करके कितना कर दो भाई? स्क्वायर कर दो। ठीक है। 200 गुणा करके कितना कर दो भाई? स्क्वायर कर दो। ये इफेक्टिव रेट निकल जाती है 2 वर्ष की। ठीक है भाई। कितना आ गया? 8.16%। अब क्या करना है? 11,000 का इतना ही तो निकालना है। 11,000 का कितने परसेंट? 8.16% निकालना है। ठीक है भाई। 2 0 से 2 0। ठीक है भाई। एक और
जब पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो और लग जाएगा। ठीक है भाई, 1 जीरो से ई जीरो कट गया। ठीक है भाई, अब इसकी गुणा करेंगे 6 बार। ठीक है, 6 7, ठीक है भाई 8 और 1 कितना हो गया 9 और बटे कितना हो गया भाई, हाँ भाई कितना हो गया 10, कितना आ गया भाई 897.6। और ये क्या भाई इसका आंसर 897.6। ठीक है भाई, देखो कितना आसान। अगर हम 11 की मल्टीप्लाई कभी भी कर रहे हैं तो इस सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मल्टीप्लाई क्या ये है, पहला डिजिट वही लिख दो, फिर आगे का डिजिट जोड़ते चले आओ। 6 और 1 7, 7 और 1 1 और 1 8 9। ठीक है, और उसको ऐसे लिख दो लास्ट के डिजिट को, और बटे कितना पॉइंट था भाई 10, तो पॉइंट 1 के बाद लगा दो, यही क्या आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। भाई घन का जो एक फलक होता है उसमें कितने कोने होते हैं, कोने तो भी 4 ही होते हैं। हाँ भाई, कोने कितने होते हैं 4, कोने कितने होते हैं 4। ठीक है भाई, यानी परिमाप कितना है भाई, परिमाप है 24, यानी कि 4 a का मान कितना है भाई 24, तो a का मान कितना आ गया भाई, a का मान आ गया 6, a का मान कितना 6। अगर उसकी भुजा कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन होता है, घन का आयतन हुआ 1 की घात 3, यानी कि 6 की घात 3। आंसर आ गया 216। 6 का घन कितना होता है भाई 216, कितना आ गया आंसर 216। ठीक है भाई, देखो भाई अगला सवाल देखो, इसमें तो सिंपल ही भुजा है, ये तो बहुत आसान है। इसमें तो सिंपल ही पूछ लिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, ए इकाई है तो माप वाली है, ए इकाई माप वाली है, तो त्रिभुज का क्या बताना क्षेत्रफल। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये क्या होता है भाई इसका फॉर्म। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा भाई ए। अगला सवाल ये देखिए, यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है भाई, इसमें क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, हर परिमेयकरण। देखो जैसे √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर कितना है भाई a + b √3। ठीक है भाई, इसको जब हल करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है भाई, इसको हल करेंगे। देखो √3 - 1 और √3 + 1। ठीक है भाई, इसका जब हल हमेशा क्या होता है विपरीत चिन्ह के साथ होता है। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। तो √3 - 1 और यहाँ से कर लेंगे √3 - 1 बराबर कितने के अभी a + b √3। इसके गुणा करेंगे कितना हो गया भाई, √3 - 1 का स्क्वायर बन गया, √3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक जगह जुड़ रहा है एक जगह घट रहा है, तो क्या हो गया भाई √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और बराबर किसके भाई a + b √3। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमें, देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3 + 1 - 2 √3 बटे कितना हो गया भाई 3 - 1 बराबर कितना भाई 2 + b √3। ठीक है भाई, यहाँ कितना हो गया 4, 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 2 - √3 और बराबर कितना है भाई 2 + b √3। ठीक है भाई, आप क्या कर लेंगे भाई, देखो तुलना कर लेंगे। ठीक है भाई, तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई तुलना, सॉरी ए आएगा ना, यहाँ ए आएगा, कितना आएगा भाई यहाँ ए आना है। देखो यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा ए। ठीक है भाई, यहाँ कितना आएगा ए, तो ए का मान कितना भाई 2। ठीक है भाई, यहाँ तुलना कर लेंगे, और बी का मान कितना आ गया -1। अब इसका मान निकालना है भाई a² + b², b इसका तो मान निकालना है, a² + b², यानी a का मान कितना है 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई 4 + 1 कितना आ गया भाई 5। तो आंसर कितना आ गया 5। ठीक है भाई।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 5। ठीक है भाई, देखेंगे भाई अगला सवाल। tan थीटा प्लस 1 tan थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा प्लस 1, देखो tan थीटा को क्या कर लो, तोड़ लो इसको। क्या करो भी, तोड़ लो। tan थीटा प्लस 1 tan थीटा। भाई tan थीटा क्या होता है? tan थीटा को तोड़ेंगे, tan 1 tan थीटा क्या होता है? tan थीटा 1 tan थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है भाई, ठीक है। हम इसका मान निकाल रहे हैं बस। इसकी मल्टीपल इधर करेंगे, फिर से गुणा करेंगे तो कितना हो गया भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटे कितना भाई? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कितना हो गया भाई? 1। इसका मान ऊपर का कितना हो गया? 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बस इनको अलग अलग तोड़ लो। 1 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा क्या होता है? हाँ भाई, साइन 1 साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इंटू 1 कोस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है भाई? सेक थीटा। और ये क्या है इसका आंसर? देख लेंगे भाई, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है भाई, सही। देखो समझ लो, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, ये दो याद रखना। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगला सवाल देखो, यदि p बराबर 3/5 और 2/7 का योग है, तो p बराबर है क्या भाई? p बराबर है क्या? 3/5 प्लस 2/7 का क्या है भाई? योग है। इनका योग करेंगे तो p का मान निकलेगा 3 से 21 प्लस 5 से 2 10 और बटे कितना हो गया भाई? 35। 7 या 21 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। कितना हो गया भाई? 31/35। और क्यू का मान कितना दे रखा है अभी? क्यू का मान दे रखा है 15/31। भुजा क्या है अभी? P गुणा क्यू। P का मान है 31/35 और क्यू का मान है 15/31। 31 से 31 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार। आंसर आ गया भाई 3/7। आंसर कितना आ गया भाई? 3/7। ठीक है भाई, आंसर आ गया 3/7। ठीक है भाई, अगला सवाल। अच्छा सवाल, ठीक है, इसको करें, इसको बनाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसको। ठीक है भाई, इसको बनाओ। ठीक है भाई, बनाओ इसको। देखो 88√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण कितना है भाई? 60 डिग्री है। तो मीनार से इमारत की दूरी ज्ञात करनी है। मीनार से इमारत की दूरी ज्ञात करनी है भाई। ये क्या है? देखो ये कोई क्या है? एक टावर है, एक टावर है। ठीक है, ये टावर है और ये कितना ऊंचा है? 88√3। भाई इसकी हाइट कितनी है? 88√3। और इसका जो अवनमन कोण है, ठीक है भाई, अवनमन जो कोण है वो कितना है भाई? ये कितना है? 60 डिग्री। अगर ये जो अवनमन कोण, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं भाई? बराबर। ठीक है भाई, अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है भाई, इसको ए मान लो। ठीक है भाई, सही है। चलो इसको, ठीक है, इसको पहले लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ए बी और, ठीक है भाई, मान किसका पूछा है? वो कह रहा है मीनार से इमारत की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार से इमारत, ये क्या है भाई? हाँ भाई, मीनार है। वो कह रहा है ऊंचे टावर से इमारत के आधार का अवनमन कोण। भाई इमारत के आधार का ये दूरी बतानी है बस। ठीक है भाई, तो ये दूरी क्या होगी? आधार बटे लंब बटे आधार। क्या होगा भाई? लंब बटे आधार। ठीक है भाई, आधार किसका होता है? tan थीटा का। किसका होता है भाई? tan थीटा। तो tan थीटा का मान कितना है भाई? tan 60। थीटा का मान कितना है? 60। और लंब कितना है? 88√3 और आधार कितना है? x। ठीक है भाई, tan 60 का मान कितना होता है?
√3 और 88√3/x। √3 से √3 कट गया, x का मान आ गया 88 मीटर। ठीक है भाई, आंसर क्या होगा? 88 मीटर। आंसर कितना होगा भाई? 88 मीटर। ठीक है भाई, तो 25 सवाल आते हैं पूरे मैथ में। ठीक है भाई, ग्रुप डी का बहुत इतने नॉर्मली सवाल आते हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते, 2-4 सवाल टफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आराम से नॉर्मली बना लोगे, 20 सवाल तो आराम से बना लोगे, 5 सवालों में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा लेवल अच्छा पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर पसंद आया हो तो ठीक है, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हाँ भाई क्लास कैसी रही, और सवाल जो भी ठीक है खुद से बनाए, पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करें, खुद से बनाने की कोशिश करें, नहीं बनता है तो फिर मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।